हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग बुक स्नैपशॉट्स की फोर्थ चैप्टर अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल पढ़ रहे थे, जिसमें अभी तक हमने पढ़ा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन अपने स्कूल में बहुत दुखी हैं। वो बड़ा अच्छा महसूस नहीं करते हैं स्कूल जाकर के, और उनको बहुत मिजरेबल लगता है वहाँ जाकर के। और इसी बीच उनकी थोड़ा सा वाद विवाद अपने इतिहास के अध्यापक के साथ भी हो जाता है, जिनको वो ये नहीं बता पाते हैं कि वाटरलू का युद्ध किस कौन से साल में हुआ था। इसके साथ साथ एल्बर्ट आइंस्टीन ये भी क्लियर कर देते हैं अपने इतिहास के अध्यापक को कि तिथियां और तथ्य इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि विचार इम्पॉर्टेंट हैं। युद्ध कब लड़ा गया, कौन जीता, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि युद्ध हुआ क्यों। तो इसी कड़ी में अब हम आगे चलते हैं। अपार्ट अपार्ट होता है के अलावा। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कंफर्ट वॉज म्यूजिक एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली until his landlady asked him to stop. किताबों विज्ञान पर किताबों के अलावा इकलौता कंफर्ट आराम जो आइंस्टीन महसूस किया करते थे वो म्यूज़िक में महसूस करते थे। और वो नियमित तौर पर वायलिन बजाया करते थे, और तब तक बजाया करते थे जब तक कि उनकी मकान मालकिन आकर के उनको रुकने के लिए नहीं कह देती थी। दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स। वेल करना होता है रोना, चीखना, चिल्लाना। तो वो लेडी क्या कहती थी, शी सेड, कहते ये जो चीखों की आवाज़ है, मतलब वायलिन की आवाज़ को कहती थी वो वेलिंग, ये जो चीखों की आवाज़ है, गेट ऑन माई नर्व्स, इससे मैं इरिटेट होती हूँ। गेट ऑन माई नर्व्स का मतलब होता है मुझे चिढ़ मचती है, इससे मुझे इरिटेशन होती है। दिस एनफ नॉइस इन दिस हाउस विद ऑल द किड्स हाउलिंग। हाउल करना होता है बड़े ऊंचे ऊंचे आवाज़ में शोर करना। दिस इनफ। और वो लेडी क्या कहती थी कि पहले ही घर में काफ़ी ज़्यादा शोर है, बच्चे पूरा दिन घर में रोते चिल्लाते रहते हैं। एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड। टेम्प्ट करना होता है प्रेरित होना, बहुत ज़्यादा इच्छा हो जाना किसी चीज़ के लिए। टू पॉइंट आउट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज शी हु मेड देम हाउल। एल्बर्ट बड़ी बार ये चीज़ कहने के लिए प्रेरित हो जाता था कि वो उसे उसे बता दे कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अधिकतम समय तो वही बच्चों को रुलाती है, वही उन्हें हाउल करने पर मजबूर करती है। बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग। लेकिन वो डिसाइड करता है कि कुछ भी ना कहना ही बेहतर है। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर, ही टोल्ड यूरी आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिच। म्यूनिच में 6 महीने बिताने के बाद वो यूरी को बताता है, आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर, मुझे यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। इट इज़ एब्सर्ड, ये बिल्कुल एब्सर्ड है, रिडिकुलस है, बकवास है। एंड आई दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, ये बड़ी हास्यास्पद या बहुत बुरी बेतुकी बात है कि मैं इसी तरह से यहाँ पर काम करता जाऊँ। इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरी वंस टाइम। और आखिर में यही निकल करके आएगा कि मैं पूरा टाइम अपने पिताजी के पैसे को और हर किसी के समय को बर्बाद करता आया हूँ। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ। सबके लिए यही बेहतर होगा कि मैं यहीं रुक जाऊं, यानी कि मैं बस इस स्कूल से चला जाऊं। एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क्ड। यूरी ने पूछा, तो तुम क्या करोगे? आई डोंट नो, इफ़ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अगर मैं मिलान चला जाऊं, मिलान इटली की राजधानी, आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक, तो मुझे डर है कि मेरे पिताजी मुझे वापस भेज देंगे। अनलेस अनलेस, तब तक। अब ये क्या आया है, उसके दिमाग में कोई चीज़ चल रही है। हिज आइज ग्लीम्ड, ग्लीम करना चमकना, विद अ सडन आइडिया, कोई अचानक आइडिया आया है और आइंस्टीन की आंखें चमक उठी हैं। यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स? यूरी, क्या तुम किसी मैत्रीपूर्ण डॉक्टर को, किसी अच्छे स्वभाव वाले डॉक्टर को जानते हो? आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स, कहते हैं मैं डॉक्टरी के बहुत सारे छात्रों को तो जानता हूँ। एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, और उनमें बहुत सारे मैत्रीपूर्ण भी हैं, सेड यूरी। यूरी बोला, डॉक्टर नो, लेकिन डॉक्टर की जहाँ तक बात है, नहीं, मैं नहीं जानता। आई हैव नेवर हैड एनफ मनी टू गो टू वन, कहते मेरे पास कभी काफ़ी पैसे ही नहीं हुए कि मैं डॉक्टर के पास भी जा पाऊँ। वाई?
लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? सपोज, सेड एल्बर्ट, एल्बर्ट बोला, सपोज, मान लीजिए, मान लो दैट आई हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन। नर्वस ब्रेकडाउन होना मतलब आदमी की ऐसी स्थिति हो जाना घबराहट के और टेंशन के मारे कि वो जीना ही ना चाहे, उसको कहते हैं नर्वस ब्रेकडाउन होना। मान लो मैं मेरी ऐसी स्थिति हो जाए, इतना मैं अवसाद में चला जाऊं कि मेरे जीने की इच्छा ही खत्म हो जाए, सपोज, और डॉक्टर वुड से इट्स बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल। मान लो कि डॉक्टर ही ये कह दे कि मेरे लिए स्कूल जाना बुरा है, एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, और मुझे तुरंत उस स्कूल से दूर हो जाना चाहिए। तो आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी। तो बदले में यूरी क्या बोला? मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई डॉक्टर ऐसा कहेगा। आई मस्ट ट्राई, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट कहता है मुझे कोशिश करनी चाहिए, टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन नर्व्स। मुझे कोशिश करनी चाहिए ऐसा डॉक्टर ढूंढने की जो स्पेशलाइज करता हो, जो विशेषज्ञ हो नर्व्स में। देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, यूरी टोल्ड हिम। यूरी ने बताया कि ऐसे प्लेंटी, प्लेंटी पर्याप्त, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स बहुत सारे हैं। ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, क्षण भर के लिए वो थोड़ा हिचकिचाया, एंड देन एडिड, और तब बोला, रादर रिलेक्टेंटली, थोड़ा बड़े अरुचि के साथ, क्या बोला? आई आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स इफ दे नो वन, इफ यू लाइक। ठीक है, मैं कुछ छात्रों को पूछूंगा इस बारे में, अगर तुम्हें ऐसा अच्छा लगे तो। विल यू? ओ थैंक यू यूरी। एल्बर्ट्स आईज वर शाइनिंग। कहते, ओ यूरी, क्या तुम पूछोगे? थैंक यू वेरी मच यूरी। इसी के साथ एल्बर्ट की आंखें चमकने लगीं। वेट अ मोमेंट, आई हैवंट फाउंड वन येट। तो यूरी क्या कहता है? कहते रुक जाओ, रुक जाओ, आई हैवंट फाउंड वन येट, मैंने अभी तक ऐसा डॉक्टर कोई ढूंढा नहीं है। ओ बट यू विल, ओ लेकिन तुम ढूंढ दोगे। एंड इफ आई डू, आई डोंट नो इफ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू। यूरी कहता है, और अगर मैं ढूंढ भी लूँ तो मुझे नहीं पता कि वो विलिंग होगा, वो इच्छुक होगा तुम्हारी मदद करने के लिए या नहीं। ही विल डिक्लेयर्ड एल्बर्ट। एल्बर्ट बिना जाने ही क्या कहता है? डिक्लेयर करना था, घोषणा करना। वो घोषणा करते हुए बोलता है, नहीं नहीं, ही विल, वो डॉक्टर मदद करेगा, करेगा। आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेकडाउन। क्यों? क्योंकि वाकई में मेरी ऐसी स्थिति होने वाली होगी कि उसको लगेगा कि इसका नर्वस ब्रेकडाउन हो ही गया है, टू मेक इट ईजियर फॉर हिम, और उससे इससे डॉक्टर को भी आसानी हो जाएगी ये सब बताने में। ही लाफ्ड मैरिली, मैरिली खुशी के साथ, और ऐसा बोल करके वो खुशी के साथ हंसने लगा। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क्ड यूरी। इस बात पर यूरी टिप्पणी करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कभी भी कम घबराया हुआ और परेशान नहीं देखा है यहाँ। अ डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, एल्बर्ट अश्योर, अश्योर करना, निश्चित करना, हिम। एल्बर्ट उसको भरोसा दिलाते हुए कहता है, कहते कोई बात नहीं, 1 या 2 दिन में स्कूल में लगा लूँगा और मेरा हाल फिर से वैसा हो जाएगा। कैसा? नर्वस ब्रेकडाउन वाला, घबराहट वाला। Certainly, he had lost his high spirits when Yuri saw him next. High spirit मतलब जीवंतता, खुशी, उन्माद। अगली बार जब यूरी उससे मिला तो निश्चित तौर पर आइंस्टीन की वो जो जीवंतता थी, वो जो खुशी थी, वो जा चुकी थी। आई कांट स्टैंड इट, स्टैंड करना होता है बर्दाश्त करना, सहना। एनी लॉन्गर, ही सेड, और क्या बोलता है वो दुखी होकर के? मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई रियली शैल हैव अ नर्वस ब्रेक डाउन दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर। वाकई में मेरा नर्वस ब्रेक डाउन हो जाएगा जिससे कोई भी डॉक्टर जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा और आराम से मुझे सर्टिफिकेट दे पाएगा। कीप इट अप, कीप इट अप का मतलब होता है किसी अच्छे कार्य को जारी रखने के लिए अगर आपको कहा जाता है तो उसको कहते हैं कीप इट अप। देन सेड यूरी, यूरी बोला, तो ठीक है, लगे रहो, लगे रहो। आई हैव फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू। यूरी अच्छा दोस्त है उसका, तो क्या कह रहा है? ओ आई हैव फाउंड डॉक्टर फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए एक डॉक्टर ढूंढ लिया है। यू हैव, एल्बर्ट्स फेस लिट अप। ऐसा सुनकर के ही एल्बर्ट का चेहरा क्या हुआ? जग गया, चमक गया। यू हैव, तुमने ढूंढ दिया। ओ गुड, व्हेन कैन आई सी हिम? ओ गुड, बहुत अच्छा हुआ, मैं कब मिल सकता हूँ उसे?
आई हैव एन अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट होता है पहले से ही किसी से मिलने का समय निश्चित कर लेना, पूर्व नियोजित कार्यक्रम जिसको कहते हैं। फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, यूरी सेड। यूरी बोला, मैंने कल शाम के लिए तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट या मिलने का समय ले रखा है। हियर्स द एड्रेस, ये रहा एड्रेस। ही हैंडेड एल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर। हैंड करना, सौंपना। इसी के साथ यूरी ने एल्बर्ट को कागज़ का एक टुकड़ा सौंपा। डॉक्टर अर्नस्ट वेल, इज ही अ स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स, आस्क्ड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने वो पर्ची पढ़ी जिस पे लिखा था डॉक्टर अर्नस्ट वेल, कहते क्या ये विशेषज्ञ हैं नर्व्स के संबंधित समस्याओं के लिए? नॉट एग्जैक्टली, यूरी एडमिटेड। एडमिट करना, स्वीकार करना। यूरी ने स्वीकार करते हुए कहा, नॉट एग्जैक्टली, पूरी तरह से नहीं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट रियलिटी जिसको कहते हैं, अगर वास्तव में कहा जाए, सच सच कहा जाए, ही ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट वीक। वो पिछले ही हफ्ते डॉक्टर बना है, उसने क्वालिफाई किया है डॉक्टरी का एग्ज़ाम। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, हो सकता है तुम उसके पहले ही पेशेंट हो। यू न्यू हिम एज अ स्टूडेंट देन। अब एल्बर्ट कहते अच्छा, इसका मतलब हुआ एक स्टूडेंट के तौर पर तुम उसको जानते थे। आई हैव नोन अर्नस्ट फॉर ईयर्स। यूरी हेजिटेटेड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। कुछ क्षणों के लिए हिचकिचाते हुए यूरी बोला, आई हैव नोन अर्नस्ट फॉर ईयर्स, मैं अर्नस्ट को सालों से जानता हूँ। ही इज़ नॉट अ फूल, वो कोई बेवकूफ़ नहीं है। ही वॉन्ट एल्बर्ट, उसने, यूरी ने एल्बर्ट को सचेत करते हुए कहा, चेतावनी देते हुए कहा, ही इज़ नॉट अ फूल, कि वो कोई बेवकूफ़ नहीं है। व्हाट डू यू मीन? एल्बर्ट कहते, क्यों, तुम्हारा क्या मतलब है? डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आईज, दैट्स ऑल। क्या कह रहा है यूरी? पुल द वूल ओवर हिज आईज, इसका मतलब होता है हिंदी में जो अगर हम कहें तो आंखों में धूल झोंकना, यानी कि बेवकूफ़ बनाना। अब यूरी उसे कह रहा है कि मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना, उसकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करना। बी फ्रैंक विद हिम। फ्रैंक होना होता है सब कुछ स्पष्ट बोल देना, बस तुम उसके साथ सब कुछ सच सच साफ साफ कह देना। बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट वट यू हैव वांट। प्रिटेंड करना, नाटक करना, बल्कि ऐसा कोई नाटक मत करना जैसा तुम्हें कुछ हुआ ही ना हो। मतलब तुम्हें कोई नर्वस ब्रेकडाउन नहीं हुआ है तो डॉक्टर के पास ये नाटक करते हुए मत जाना कि मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। नॉट दैट यू वुड डिसीव एनीवन, ऐसा नहीं है कि तुम किसी को भी धोखा दे सकते हो। यूरी एडिड, इसके साथ साथ यूरी बोला, यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर। तुम इस पूरी दुनिया के वर्स्ट, वर्स्ट बैड की सुपरलेटिव डिग्री है। बैड, वर्स, वर्स्ट। वर्स्ट हुआ सबसे बुरे, तुम दुनिया के सबसे बुरे झूठे हो। यानी कि ये अच्छी बात है, यूरी एल्बर्ट के चरित्र के बारे में ये बात जानता है कि एल्बर्ट के वश में नहीं है झूठ बोलना। एल्बर्ट स्पेंट द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर। एल्बर्ट ने अगला दिन यही सोचते हुए, वंडर करना, सोचना, सोचते हुए बिताया कि वो डॉक्टर को क्या बताएगा। व्हेन द टाइम अराइव्ड, जब मिलने का समय आया, फॉर हिज अपॉइंटमेंट, उसका डॉक्टर के साथ मिलने का समय आया, ही हैड वरीड ओवर इट सो मच, तो वो इतना कर चिंतित हो चुका था इस बात पर, दैट ही रियली वॉज क्वाइट नर्वस, कि वो वाकई में बहुत ज़्यादा घबराया हुआ लग रहा था। I don't really know how to describe my trouble, Dr. Whale, he began. एल्बर्ट ने कहना शुरू किया। क्या कहा? आई डोंट रियली नो, मुझे नहीं पता वाकई में, हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल डॉक्टर वेल, मैं आपको अपनी समस्या कैसे बताऊं डॉक्टर वेल। डोंट ट्राई, सेड द यंग डॉक्टर विद अ फ्रेंडली स्माइल। वो जवान डॉक्टर मैत्रीपूर्ण मुस्कुराहट के साथ बोला, कोशिश भी मत करो। यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी अ हिस्ट्री ऑफ द केस। यूरी ने पहले ही इस केस का पूरा इतिहास मुझे बता रखा है, यानी कि पृष्ठभूमि पहले ही यूरी दे चुका है पूरी की पूरी स्थिति के बारे में। ओ व्हाट डिड ही से? एल्बर्ट कहता है, ओ क्या कहा उसने? ओनली दैट यू वॉन्ट मी टू थिंक यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन। उसने सिर्फ ये कहा है कि मैं ये सोचूं कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, एंड से, और मैं ये लिख दूं दैट यू मस्ट नॉट गो बैक टू दैट स्कूल, कि तुम्हें उस स्कूल वापस
नहीं जाना चाहिए। ओ डियर, एल्बर्ट्स फेस फेल का मतलब होता है मुरझा जाना। इसी बात को सुन करके एल्बर्ट का चेहरा मुरझा गया। ही शुडंट हैव टोल्ड यू दैट। उसे आपको ये सब नहीं बताना चाहिए था। वाई नॉट, इजंट इट ट्रू देन? क्यों नहीं बताना चाहिए था? क्या ये सच नहीं है? यस, दैट्स ट्रबल। एल्बर्ट कहते हैं हाँ, यही तो परेशानी है। नाउ यूल से देयर्स नथिंग रॉन्ग विद मी। अब आप कहेंगे कि मेरे साथ कोई परेशानी नहीं है, एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल। और आप मुझे कहेंगे कि मैं वापस स्कूल जाऊं। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर बोला, इस बात पर इतना यकीन मत रखो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में, सच में, आई एम प्रेटी श्योर यू आर इन नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल। वास्तव में मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत हूँ, या ये बात पक्की निश्चित है मेरे मन के अंदर भी, कि तुम उस स्कूल को लेकर के बहुत ज़्यादा घबराए हुए हो या बहुत ज़्यादा परेशानी में हो। बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, सेड एल्बर्ट वाइड आइड। ऐसा सुनकर के एल्बर्ट की आंखें खुली की खुली रह गई, और फिर वो बोला, बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन मैंने तो आपको इस बारे में कुछ नहीं बताया। हाउ कैन यू नो दैट? आपको कैसे पता चली ये बात? बिकॉज यू वुडंट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ यू हैड नॉट बीन प्रिटी क्लोज टू अ नर्वस ब्रेक डाउन। तो डॉक्टर भी समझदार है, अभी अभी वो स्टूडेंट होने से हटा है, अभी अभी वो डॉक्टर बना है, तो वो क्या कहता है, क्योंकि तुम कभी भी मेरे पास नहीं आते इस बात को लेकर के, अगर तुम स्कूल को लेकर के लगभग नर्वस ब्रेकडाउन वाली स्थिति में ही ना पहुंच गए होते। दैट्स वाई, इसीलिए मुझे इस बात का पता है। नाउ, सेड द डॉक्टर ब्रिस्कली, ब्रिस्कली तेजी से, जल्दी से। डॉक्टर जल्दी से बोला, इफ आई सर्टिफाई, सर्टिफाई करना होता है प्रमाणित करना, दैट यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, अगर मैं ये प्रमाणित कर दूं कि तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, यानी कि तुम बहुत ज़्यादा घबराए हुए हो, एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम द स्कूल फॉर अ वाइल, और कुछ समय के लिए तुम्हें स्कूल से दूर रहना चाहिए, व्हाट विल यू डू? तो उस स्थिति में तुम क्या करोगे? आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। उससे पहले वर्ड मीनिंग्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। अपार्ट, अवे फ्रॉम समथिंग, अलग। गेट ऑन समवन्स नर्व्स, इरिटेट समवन, किसी को चिढ़ा देना। हाउल, टू मेक अ लॉन्ग लाउड नॉइस, जैसे गीदड़ रोते हैं उसको हाउलिंग कहते हैं बेसिकली। टेम्प्ट, प्रलोभन देना, प्रवृत्त होना। एब्सर्ड, रिडिकुलस, बेतुका, हास्यास्पद। ग्लीम, a soft light. Nervous breakdown, so unhappy that unwilling to live. इतने दुखी कि जीने के लिए भी अनिच्छुक हो उठे, उसको कहते हैं नर्वस ब्रेकडाउन होना। रिलक्टेंटली, नॉट मच इंटरेस्टेड, अनिच्छुक। मैरिली, हैप्पीली, खुशी के साथ। अश्योर, टू असर्टन, आश्वासन देना। कीप इट अप, टू कंटिन्यू, जारी रखो। अपॉइंटमेंट, पूर्व नियोजित भेंट। एडमिट, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। पुल वूल ओवर आइज, टू चीट, टू डिसीव समवन। प्रिटेंड, दिखावा करना। डिसीव, चीट करना। मैटर ऑफ फैक्ट, बिना भावुक हुए, गंभीरता से, वास्तव में। ब्रिस्कली, रैपिडली, तेजी से। आज यहीं तक। थैंक यू।